हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ामों में या फिर पूछे जाने की जो संभावना है उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी टॉपिक है आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में भी हम कंटिन्यू रखेंगे। 1947 यानी आज़ादी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आप प्रश्न का आंसर गेस कर सकते हैं और मैं कांटी रखूँगा। इस तरह का प्रश्न जो उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कुछ विभिन्न कारण थे, जिनमें कि आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और उनमें से एक जो तात्कालिक कारण था वो है आपका तात्कालिक कारण में कि चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना। और जो कारतूस बना था वो सूअर और गौ मांस से बना हुआ था, जिसे दांतों से खींचने के बाद उस बंदूक के यानी जो एनरॉल राइफल था उसके अंदर भरना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्म थे उनके उनका जो गाय और सूअर के प्रति जो उनका था वो धार्मिक अहित होता था। इस वजह से उन्होंने इस काम करने के लिए क्या किया, इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का आरंभ करना। ये 1857 की क्रांति का क्या है, तात्कालिक कारण था। आगे है प्रश्न है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो उसका नाम है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो कि 1857 में चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो मंगल पांडे के ये बैरकपुर जो कि बंगाल में स्थित है, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ठीक है, ये पहला सिपाही था जिन्होंने एनफील्ड राइफल, ठीक है, जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और उसी समय 29 मार्च का दिन था 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर उन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद अगले महीने में 8 अप्रैल को 1857 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वे किस इन्फेंट्री से थे। तो वे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। अगला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह उस समय के अवध के नवाब थे उनकी ये पत्नी थी, तो वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बाद ही 1857 की क्रांति के बाद ही भारत का गवर्नर जनरल जो था उस गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। ठीक है, आगे है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो वो कौन है, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी, तो 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को ही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वह है तात्या टोपे। ठीक है, वो सेनापति थे और वहाँ के जो सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? नाना साहब थे। और ये नाना साहब जो हैं तात्या टोपे को नेतृत्व करने के लिए दिया था। आगे है कि 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति था वो हिंदू मुस्लिम एकता थी। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मणिकर्णिका। बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका घाट, वो उन्हीं के नाम पर पड़ा था। ठीक है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के जो थे वे क्या 1857 में क्रांति में भाग लिए थे, या फिर तटस्थ रहे, या फिर समर्थन किया, या फिर संघर्ष किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया? तटस्थ रहे। तटस्थ से आशय है कि न तो वो अंग्रेज को साथ दिए, न तो भारतीय तरफ से जो लड़ रहे थे वे उनके साथ रहें। ठीक है, तो मतलब ये किसी भी तरह से साथ नहीं रहे थे। ठीक है, आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। आगे कि वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था वो प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की सजा दी गई। तो इनमें से सभी इस प्रश्न जो ऑप्शन है सभी सही हैं इसमें। ठीक है, आगे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह का नेता दिया हुआ है। तो मेरठ से विद्रोही जो था वो है कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह दूती, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खां। इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, 9 मई 1858। अगला प्रश्न है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो किसने नहीं माना था? वो है ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो वो इसके बाद जब 1857 का विद्रोह जब का दमन हो गया तो उसके बाद एक आयोग बनाया गया, वो था पील आयोग। ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, जिन्होंने बिहार यानी जगदीशपुर से 1857 की क्रांति को नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह का नेता बिहार में किसने है? तो वही ऑप्शन सही है, बी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक था वह है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग इसमें नहीं लिया था, तो वो हैं आपके साहूकार और जमींदार, जो मध्यम वर्ग के थे, शिक्षित वर्ग थे। वो इस 1857 की क्रांति में न्यूट्रल या मध्य मतलब एक तरह से वो तटस्थ रहे थे, न तो वो किसी भी तरीके से किसी भी ओर से भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था, तो गडकरी का जो विद्रोह था ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर। अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली में विद्रोह का नेता कौन था, वो है खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो तात्या टोपे नेतृत्व का ही थे कानपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी से और बहादुर शाह जो द्वितीय जफर थे ये दिल्ली से। तो इनमें भाग नहीं लिया था वो हैं डी यानी भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह जो है वो क्रांतिकारी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। 1857 को संघर्ष किया वो कौन है इसमें, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी शहादत खां। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कार्य क्या था। तो दिए गए विकल्प में से इनमें जो सही उत्तर है वह अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने जो एनफील्ड राइफल था उनमें गौ और सुअर जैसे मांस का उनमें जो प्रयोग किया गया था, इस वजह से 1857 का जो क्रांति था सैनिक विद्रोह वो भड़क उठता है। अगला प्रश्न है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। डी ऑप्शन सही है। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी यानी एक और दोनों सही है। यानी 1857 की जो क्रांति थी वह शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। इसके बाद ये स्वरूप इसका बदलकर ये जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो जाता और जिसे भारत का इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो भारत प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कथन किसका है, आरसी मजूमदार का, ठीक है। आरसी मजूमदार का कहना था कि जो 1857 के सैनिक विद्रोह था वो तथाकथित यानी प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो और प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मेरठ का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी कब से प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहास कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 यानी मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, ठीक है। यानी उस समय ये सभी समसामयिक की तत्कालिक इतिहासकार थे जब 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। आगे है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है वो नाना साहब के मतलब क्षेत्र में वो सैनिक के एक सेनापति थे, ठीक है, जहां वो कानपुर से नेतृत्व अपना कर रहे थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था।
तो झांसी था, उसमें जगदीशपुर भी था और लखनऊ था। तो इनमें कौन सा नहीं था? वो है राजस्थान का चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ठीक है, तो इसमें प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत जो कमजोरी थी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये बात सही है, पर इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। यानी सी ऑप्शन ए सही है, पर किंतु आर क्या है इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो वो है आपका 1857 का जो विप्लव हुआ था, विद्रोह हुआ था, उससे संबंधित। एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ नेतृत्व दिया, तो ग्वालियर व कालपी, ग्वालियर व कालपी। तो यहाँ से किसने नेतृत्व किया था? इलाहाबाद या बनारस, फैजाबाद और जगदीशपुर। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यदि आपको जगदीशपुर याद है तो ये कुंवर सिंह यहाँ से नेतृत्व किए थे, यानी डी का 1 के साथ। तो हमारा बी, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें कट जाएगा। ठीक है, और तात्या टोपे जो ग्वालियर और कालपी से, यानी कानपुर वाले, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का 4, अब बचा आपका बी। सी का इसमें हो जाएगा 3, यानी फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, और बनारस से लियाकत अली। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी 12 मई 1857 को। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ, दूसरी तरफ नेतृत्व। तो झांसी की नेतृत्व कौन था? लक्ष्मीबाई थी। और इसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी सही है, बहादुर शाह द्वितीय जफर। सॉरी, इसमें पूछा सैनिक का नेतृत्व, तो वहाँ के साथ इन्होंने मतलब एक तरह से मुख्य थे, क्योंकि सैनिक का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बख्त खां कर रहे थे। कौन कर रहा था? बख्त खां। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का स्थान दिया है और दमनकारी करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, तो इसमें दिल्ली से कौन था? तो वो निकलसन वो हटसन था। कानपुर और लखनऊ में हैवलॉक और कैंपबेल, झांसी व ग्वालियर में ह्यूरेज और इलाहाबाद में कर्नल नील। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी वहाँ पर जो विद्रोह भड़का, तो विद्रोह को दमन करने वाला कौन सा उसमें अंग्रेज अधिकारी था, उसके संबंध में दिया है प्रश्न। ए ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी टेलर और विसेंट आयर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है निकलसन। ठीक है, निकलसन और हटसन वहाँ को दमन करने, तो उसमें सैन्य अधिकारी जो है निकलसन की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर हुए दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए
बेंजामिन डिज़राइली। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में कुछ व्यक्त विचार हैं और विचारक। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सैनिक विद्रोह है ये, तो वो है सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़ायरेली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू का षड्यंत्र टेलर व आउटरम ने कहा। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? ये बात किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर ने। ये ऑप्शन सही है। किस मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये बात किसने कही थी? तो है एस.एन. सेन ने। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक दिया हुआ है, ठीक है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कार्ल मार्क्स का पुस्तक है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खां का। और द फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर। 1857 किसकी है? एस.एन. सेन। ए ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे इसमें? तो अंग्रेजों को जो इसमें सहयोग करने वाले थे वे इसमें से तीनों थे, यानी सिख, गोरखा और पठान। ए ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने इसमें मदद नहीं की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने, ठीक है। बाकी कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार के राजों सिखों ने और ग्वालियर के सिंधियों ने इसमें मतलब अंग्रेजों का ही साथ दिया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए और निम्नलिखित में किस नेता को बाद में फांसी दे दी गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे सेनापति थे नाना साहब के, जो कि नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? सैनिक 1857 का जो सैन्य विद्रोह था तो कानपुर से। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए बहादुर शाह। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार कर लिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। डी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी कैंपबेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? यानी वहाँ पर 1857 में कोई विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी मद्रास। मद्रास कहाँ पर? ये चेन्नई यानी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली बढ़त थी? तो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो वो था कमल और गुलाब का कमल और चपाती। कमल और चपाती यानी रोटी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए?
तो इनमें से कौन कौन भागा था? एक तो नाना साहब और दूसरा बेगम हजरत महल, ये दो लोग तो भाग गए थे। यानी इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तीनों भाग गए थे। यदि नाना साहब भी भाग गए, बेगम हजरत महल भी और खान बहादुर खां भी। डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो है जीनत महल को। अगला प्रश्न है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष। ठीक है, तो देखते हैं। खुर्दा यानी उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1804-06 में। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808-09 में। कित्तूर या मैसूर के शासक की विधवा केट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-29 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा विद्रोह 1835 में। ठीक है, यानी जो अपदस्थ कर दिए गए शासकों का ये आंदोलन था, इनका वर्ष दिया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, इन्हें याद कर लीजिएगा। आगे है अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और उनका वर्ष दिया हुआ है। तो रामोसी जो विद्रोह हुआ था वो 1822 और 25-26 में। गडकरी विद्रोह 1844 में और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में। इस प्रश्न सही उत्तर है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 में। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत से। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, यानी जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक ने। अगला प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। सी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इनमें से इसका मतलब 3 इसमें सही होगा और 1 इसमें से सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित जो अभिजन लोग थे वे इसमें समर्थन किए थे, ऐसा मतलब नहीं किए थे। ठीक है, तो इन्होंने 1857 में जो शिक्षित वर्ग था वो तटस्थ रहे थे, तो भाग नहीं लिए थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। बाकी इसमें विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व और ब्रिटिश शासन के लिए घृणा करने के एकजुट हुए। हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बड़ी एक शक्ति थी इसमें, और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, उतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं रहा था। और मध्य भारत में जो आपका झांसी है वहाँ तक ही फैला था। ठीक है, ग्वालियर झांसी तक। सही है यह। ठीक है, तो इनमें से जो सही नहीं है वो है आपका ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, S.N. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये मंगल पांडे जो थे वो मेरठ से जुड़े हुए थे, सॉरी बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? तो ये 34वीं इन्फेंट्री जो है ये बंगाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, मौलवी लियाकत अली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इन्हीं में से यदि आप इन्हीं को 2-4 बार आप देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको हर एक प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कनेक्टिविटी करने में भी आनंद आएगा।
आगे आने वाले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, जो कि 1857 की क्रांति के बाद के जो घटनाक्रम है महत्वपूर्ण, ये आज़ादी तक की जितनी भी घटना, क्योंकि आरओ एआरओ एग्ज़ाम में या फिर यूपी पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारा ये मेहनत और आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।